नमस्कार। उच्चस्थ देवगुरु कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर का परिणाम बहुत ही असमंजस भरा है। जहां एक ओर बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। हाँ, यदि कुछ सावधानियां आप बरतें तो ये गोचर आपके लिए स्वर्णिम गोचर सिद्ध हो सकता है। वो क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय है, इस बारे में आगे बात करेंगे। एक बात आपको बता दें कि ये विनाशकारी परिणाम आपको मैंने बताया, ये देवगुरु की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है। इस बारे में बात करेंगे आपसे। तो चलिए जानते हैं इस गोचर के परिणाम के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में 31 अक्टूबर सन 2026 तक गोचर करते रहेंगे। देवगुरु षष्ठ भाव में होने की वजह से आपको, यदि आपका कोई ऋण है उससे आप मुक्त होंगे, शत्रु बाधा से पूर्णतया आप मुक्त होंगे। यदि किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, किसी भी ढंग की शारीरिक समस्या से आप ग्रसित हैं, तो उससे अब आप मुक्त होंगे या आपको निदान का कोई बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की हम दृष्टियां जो है आपके दशम भाव पे होगी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे होगी और उनका नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे होगा। आपका 7.5 चल ही रहा है, उतरता फेज है। 7.5 आपका चल रहा है, चढ़ता हुआ फेज है ये आपका। तो इस पूरे परिणाम को लेकर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर दृष्टिफल की बात करें तो उनकी पंचम दृष्टि की वजह से आपके कार्य व्यवसाय में बहुत वृद्धि होगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगा, आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, मित्रों का सुख मिलेगा, आपका नया व्यापार शुरू हो सकता है या पुराने व्यापार में कोई नया व्यापार ऐड हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा है, नौकरी में पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, आपके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर होने का संभावना है, अत्यंत शुभ है। अगर बात करें उनकी सप्तम दृष्टि की, तो आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं जिसका कि दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप विदेश जाने के लिए इच्छुक थे, अब आप जा सकते हैं। यदि आप किसी विदेशी फर्म के साथ व्यापार करते हैं या किसी विदेशी फर्म में नौकरी करते हैं, आशातीत उन्नति होगी। उनकी नवम दृष्टि की अगर बात करें, आपके द्वितीय भाव पे है, तो आपका धन संख्या बहुत बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बहुत बढ़ेगा। इस समय 31 अक्टूबर तक की बात मैं कर रहा हूं। आपका कुटुंबों के साथ में संबंध बहुत ही मधुर होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। यदि उनके साथ किसी भी ढंग का एक वैमनस्य चल रहा था तो वो अब खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपके वाणी में एक सम्मोहन आएगा, एक बहुत ही आकर्षक वाणी जिसे कहेंगे आप बोलेंगे। इतना अच्छा आपका वाणी में प्रभाव रहेगा कि इस वाणी के प्रभाव के द्वारा आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। यदि आप वाणी द्वारा संचालित किसी भी कार्य में संलग्न है, जैसे आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो इन सब व्यापार में, इन सब कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी, आशातीत सफलता मिलेगी। ये सब देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही सर्वोत्तम परिणाम आपको मिलेगा। अब मैंने पहले जो सावधानी की बात करी, जो विनाशकारी परिणामों की बात करी, और हमने ये भी कहा कि उसमें ये देवगुरु की वजह से नहीं है। पहले वो देवगुरु से संबंधित एक सावधानी की बात आपसे कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि इस समय ऋण मत लीजिएगा। यदि आप इस समय ऋण लेंगे तो वो ऋण बाद में बढ़ जाएगा और उसे रिपे करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए ऋण लेने से बचिएगा। ऋण अगर आपका है तो वो काफी हद तक कम हो जाएगा, छोटा ऋण है तो खत्म हो जाएगा, बड़ा ऋण है तो काफी हद तक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऋण लीजिएगा मत, इस समय दिक्कत आ जाएगी आगे। अब देखिए, राहत और विनाशकारी परिणाम, इन दोनों की बात करते हैं। राहत देखिए ये है कि आपका 7.5 चल रहा है, आपके
शनिदेव आपके द्वितीय भाव पे है, आपका उतरता हुआ साढ़े साथी है। उतरता हुआ साढ़े साथी में जो थर्ड फेज है, इसमें जनरली राहत मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी साढ़े साथी का जो एक परिणाम है, विलंब होना कार्यों में, धन आने में रुकावट होना, क्योंकि धन स्थान पर ही शनिदेव है मीन राशि में, खर्चों में अधिकता होना, इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। अब होगा ये कि क्योंकि एक मानसिक तनाव ये भी होता रहता है, साढ़े साथी के पूरे पीरियड में ही ये होता है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर शनिदेव पे होगा। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि जब भी शनिदेव पे होता है, शनिदेव के अशुभ फलों में बहुत ही कमी आ जाती है। शनिदेव बल्कि शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। इसलिए देवगुरु की दृष्टि होने की वजह से शनिदेव शुभ परिणाम आपको प्रदान करना शुरू करेंगे। ये तो एक बहुत ही राहत भरी बात है, बहुत ही प्रगतिजनक बात है आपके लिए। इस समय आप अपने संघर्षों में कमी देखेंगे, कार्यों को बनता हुआ देखेंगे, हर तरह से मानसिक तनाव से अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे। अब जो विनाशकारी परिणाम के बारे में बात कर रहा था, देखिए आपके प्रथम भाव में राहुदेव विराजमान है। अभी तक जब तक देवगुरु आपके पंचम भाव में थे, देवगुरु की दृष्टि राहुदेव पर थी, वो कंट्रोल हो रहे थे देवगुरु के द्वारा। अब देवगुरु की दृष्टि हट गई है, इसलिए राहुदेव है बेलगाम। परिणाम क्या देंगे? लालच में वृद्धि, एक मानसिक भ्रम की स्थिति, अत्यधिक मानसिक भ्रम की स्थिति, किसी भी कार्य को शॉर्टकट से कर जाने की, शॉर्टकट में करने की एक प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, कार्यों को पर्दे के पीछे रखने की प्रवृत्ति, ये चीजें मुख्यतः देखने को मिलेगी। देखिए साढ़े साथी के दौरान शनिदेव सबसे अधिक रुष्ट होते हैं झूठ बोलने से, धोखा देने से, कम मेहनत में अर्थात शॉर्टकट में कार्य करने से, पर्दे के पीछे किसी चीज को छुपा के कार्य करने से, इन सब चीजों से शनिदेव को बहुत ही सख्त नफरत है। और ये प्रवृत्ति अभी तक आपके अंदर दबी हुई थी राहुदेव के प्रथम भाव में होने के बावजूद, देवगुरु की दृष्टि की वजह से। अब देवगुरु की दृष्टि हट गई है, इसलिए राहुदेव ये प्रवृत्ति आपके अंदर देंगे ही देंगे। अगर अभी तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी ग्रह का असर तुरंत नहीं होता है, आगे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये मिलना शुरू होगा, तो उस समय बहुत ज्यादा एक दोनों विपरीत स्थिति, विपरीत मानसिक स्थिति तैयार होगी। इसलिए यह समय बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। अब मैं सावधानी की जो बात कर रहा था, इन प्रवृत्तियों से बचिए, क्योंकि ये प्रवृत्ति अगर अंदर आ गई, उसको आपने बढ़ावा दे दिया, तो शनिदेव द्वारा मिलने वाला दंड निश्चित है। इसलिए इन प्रवृत्तियों पर खास ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं और डरा के करूंगा भी क्या। मैं केवल सावधानी कर रहा हूं कि इन प्रवृत्तियों को, क्योंकि एक चीज आप जान जाएंगे तो उसके प्रति सतर्क रहेंगे। ये प्रवृत्तियां अगर आए तो उसे रोकिए और इस ढंग के कार्य मत कीजिए जो मैंने बताया। मेहनत कीजिए, मेहनत का परिणाम शनिदेव जरूर देते हैं। और देवगुरु की दृष्टि क्योंकि शनिदेव पे है इस समय, इसलिए बहुत ही शुभ परिणाम उनका प्राप्त होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, सही रास्ते पर रहिए, सही कार्य कीजिए, धार्मिक बने रहिए, आध्यात्म का सहारा लीजिए। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ होने का परिणाम बहुत ही शुभ होगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस यह है कि इन सावधानियों को बरतिए। उपाय की अगर मैं बात करूं, शनिदेव को उपाय तो आप कर ही रहे होंगे, उनके मंदिर जा ही रहे होंगे, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे, पीपल वृक्ष में जल अर्पण कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, ये तो करते ही रहिए। और साथ ही साथ देवगुरु को षष्ठ भाव में क्योंकि है और कोई नेगेटिव इफेक्ट उनका ना आए, इसलिए दो काम कीजिएगा, या तो विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र, दोनों में से कोई भी एक
किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य पाठ कीजिए। नित्य न कर पाए तो हर बृहस्पतिवार कीजिए, वो भी संभव न हो, संभव तो हो जाता है फिर भी ना हो तो श्रवण कीजिए, सुनिए उसे, नित्य सुनिए कोई भी एक सूत्र। और दूसरे भाव पर चूंकि आपका देवगुरु का दृष्टि है, इसलिए यदि आपके घर में तुलसी जी है, हर हिंदू के घर में होता ही है, तो उनकी खूब सेवा कीजिए। जब दूसरा घर धन स्थान है और माँ तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु प्रिया है, इसलिए उनकी सेवा कीजिए, आपका परम कल्याण होगा। और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी के शरण में रहिए, बहुत अच्छा होगा। बस ये सावधानियां अच्छी तरह से समझ लीजिए और इनका पालन कीजिए। आज के लिए यहीं तक। चलते चलते आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम।